हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्सर बायोलॉजी। दोस्तों सीयूईटी का जो एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 महीना बाकी है, क्योंकि हर एक एग्जाम जो है वो अलग अलग डेट को है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सब्जेक्ट से देने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ दोस्तों कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर ले जा सकते हैं। तो इसी से ही रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट्स पता होनी चाहिए कि कौन सा सीयूईटी कब है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से आ सके। बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपका 13 मार्च को है, लाइफ साइंस आपका 13 मार्च को है, जूलॉजी 16 मार्च को है, माइक्रोबायोलॉजी 17 मार्च को है, बॉटनी 18 मार्च को है, बायोकेमिस्ट्री 25 मार्च को है। ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास या तो 1 महीना है या फिर 25 डेज हमारे पास है। तो हम मान के चल लेते हैं वी हैव अप्रोक्सीमेटली 25 डेज इन आवर हैंड फॉर द प्रिपरेशन। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बेटर करना है हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूँ, के लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर कुछ देते हैं नहीं देते हैं, लाइफ साइंस तो जरूर देते हैं वो एग्जाम। तो अगर हम लाइफ साइंस के बारे में बात करें तो लाइफ साइंस की अगर हम सिलेबस के साथ गो थ्रू करें तो इसके सिलेबस में यहाँ पर हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है, जैसे कि टेक्निक्स है, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट साइंस है और एनिमल साइंस। ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास रहती है। तो इसमें अगर मैं आपके सामने बात रखूं कि हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपके सामने क्लैरिटी आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पर टेक्निक से आप देख सकते हो 2025 में 5 क्वेश्चन आएंगे, दो आए थे 2024 में 14 क्वेश्चन। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 14 क्वेश्चन के आसपास आए थे। जेनेटिक्स से 6 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी 6 क्वेश्चन आए थे। बायोकेमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 9 क्वेश्चन आए थे। बायोटेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से 11+4 8+3 आए थे। एनिमल साइंस से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और प्लांट साइंस से 12 और 7 क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए कि हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको अभी किस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे मॉल बायो पे बहुत अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए, टेक्निक्स पे अच्छा फोकस रखो, बायोकेमिस्ट्री पे अच्छा फोकस करो, बायोटेक्नोलॉजी पे अच्छा फोकस करो, माइक्रोबायोलॉजी पे फोकस करो। तो ऐसी यूनिट्स आप देख सकते हो, बट आप देखो हर एक यूनिट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें लाइफ साइंस में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप टेक्निक्स देख रहे हो तो टेक्निक्स में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कर पूछ लेते हैं, ग्राफ से पूछ लेते हैं, या फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके सामने कोई रिजल्ट आया तो उससे आप कौन सा मेथड यूज करोगे। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर फ्लोरोसेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया है, तो मैं कौन सी टेक्निक से चेक कर सकती हूँ। बायोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। एंजाइम ग्राफ से क्वेश्चन होते हैं, पाथवे रेगुलेशन से होते हैं। सीयूईटी जो होता है वो दोस्तों इजी एग्जाम है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो आप ये मत सोचेगा बहुत टफ टफ आते हैं, इसमें बहुत इजी आते हैं। मॉल बायो से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए, मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह से आ गए, ऑर्डर सीक्वेंस स्टेप्स आ गए कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। 4 स्टेटमेंट दे दी और आपको पूछ दिया कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए, या प्रोसेस का फ्लो बता दिया। इम्यूनो के पाथवे स्टेप्स हो गए, जैसे कॉम्प्लीमेंटेशन आपको दे दिया और आपसे पूछ दिया कि कॉम्प्लीमेंटेशन में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइफ साइंस को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी आपको एक तो ये ध्यान रख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको मेजरली करने ही करने हैं, आप इसके ऊपर फोकस करो और उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन शुरू रखो। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा टफर चीजें नहीं आती हैं, इजी ही चीजें आती हैं। अगर आप आईआईटी एग्जाम या किसी और एग्जाम से सीयूईटी को कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। अगर आप चाहें तो पीवाईक्यूज मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे करवा भी रखे, आप उन्हें भी सॉल्व करके देख सकते हो। लाइव सेक्शन में जब आप जाओगे बेंसल बायोलॉजी पे तो वहां पे बहुत सारे पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व भी करवा रखे हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। अब यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स दो एग्जाम्स की साथ में तैयारी करते हैं, दो सब्जेक्ट्स की साथ में करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सीयूईटी लाइफ साइंस ही दोगे, सीयूईटी लाइफ साइंस तो ज्यादातर स्टूडेंट्स देते ही हैं। अगर आप उनमें से हैं जो लाइफ साइंस के साथ साथ जूलॉजी को भी टारगेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में लाइफ साइंस और जूलॉजी में दोनों में मॉल बायो होता है, दोनों में सेल बायोलॉजी होता है, दोनों में जेनेटिक्स है, दोनों में एनिमल साइंस है, दोनों में इम्यूनोलॉजी है, दोनों में इवोल्यूशन है। लेकिन अगर आप जूलॉजी की स्पेशली तैयारी कर रहे हो, क्योंकि लाइफ साइंस सबसे पहले निपट रहा है 13 तारीख को, उसके बाद जूलॉजी आ रहा है। तो अगर आप जूलॉजी भी दे रहे हो तो उसमें आप एनिमल डाइवर्सिटी को अच्छे से फोकस करो, डेफ बायो के बारे में और पढ़ो, इकोलॉजी के बारे में पढ़ो, जिसमें आप एनिमल्स के उससे रिलेटेड ज्यादा पढ़ो। इसमें आपको इन टॉपिक्स को भी और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आप लाइफ साइंस के लिए नहीं पढ़ते हो, ये आपको जूलॉजी के लिए पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ पर इनमें कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, हार्मोन के एंडोक्राइनोलॉजी में आपको मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा, इवोल्यूशन की थियोरीज के ऊपर आ जाते हैं, लेमार्क डार्विनिज्म के ऊपर, डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, और इकोलॉजिकल पॉपुलेशन न्यूमेरिकल्स भी देखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जूलॉजी में से ये सारी चीजों से आते हैं। बहुत ज्यादा पार्ट आपको एनिमल से मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जूलॉजी है तो एनिमल से रिलेटेड काफी सारी चीजें आती है। बट ये जूलॉजी में भी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वंस अगेन मैंने जूलॉजी के पीवाईक्यू भी यूट्यूब पे करवा रखे हैं, आप चाहें तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस जूलॉजी में से आते हैं। बहुत ज्यादा टफर साइड पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और हर एक यूनिट से जो है अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, हर एक यूनिट से आपको अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है, अगर आप लाइफ साइंस को माइक्रोबायोलॉजी के साथ दे रहे हो, तो अगर हम यहाँ पर देखें, माइक्रोबायोलॉजी में भी मॉल बायो आता है, सेल बायोलॉजी आता है, जेनेटिक्स आता है, इम्यूनोलॉजी आता है, आरडीटी आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आता है, जो आप लाइफ साइंस के लिए भी पढ़ते हो, टेक्निक्स का पार्ट होता है ये, बेसिकली आप इसे पढ़ते हो। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी स्पेशली देखना है तो उसमें आपको माइक्रोबियल फिजियोलॉजी को काफी फोकस करना होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स को अच्छे से देखना होगा, वायरस डेवलपमेंट, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पे आपको काफी फोकस करना होगा। लाइफ साइंस के साथ आपके काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लेकिन जो स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं वो आपको इसके साथ लेकर जाने होंगे। अब आप यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स को देख सकते हो, लगभग यही सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर जूलॉजी के लिए भी पढ़ते हो, मॉल बायो, सेल बायो पढ़ते हो, इम्यूनोलॉजी भी आप यहाँ पर पढ़ते हो, टेक्निक्स आप एनिमल फिजियोलॉजी में इतना नहीं पढ़ते हो, बाकी आप सारी चीजें यहाँ पर पढ़ते ही हो। तो अगर आप जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी देख रहे हो तो सेम चीज हो जाएगी कि जूलॉजी के साथ आपकी माइक्रोबायो, सेल बायो, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स कवर हो गई, लेकिन बाकी टेक्निक्स और ये सारी चीजें आपको अलग से कवर करनी पड़ेगी माइक्रोबायो। क्वेश्चंस ग्रोथ कर्व वगैरह के बहुत आते हैं, फर्मेंटेशन के क्वेश्चंस काफी देखे जाते हैं, वायरस रेप्लिकेशन साइकिल, स्टेरिलाइजेशन मेथड, एंटीबायोटिक मैकेनिज्म और पैथोजन इंटरेक्शन, इन सब के ऊपर काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर है वो आपका है 17 मार्च को, जूलॉजी के जस्ट अगले दिन ही आपका ये पेपर है। अगर हम आगे चले बॉटनी में, अगर आप लाइफ साइंस को बॉटनी के साथ दे रहे हो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, तो दोनों में। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, आपको प्लांट वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, भले ही वो प्लांट एनाटॉमी हो, भले ही वो प्लांट डाइवर्सिटी हो, भले ही वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, भले इकोनॉमिक हो, इकोनॉमी बॉटनी हो, मॉर्फोलॉजी हो, और प्लांट डेफ बायो हो, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। जो बेसिक है आप देख लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये तो प्रेजेंट है ही है। इसमें C3 C4 कैम पाथवे से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चंस काफी देखे जाते हैं, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर सिस्टम से आ जाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टेट, सेकेंडरी ग्रोथ डायग्राम, और न्यूमेरिकल वाटर पोटेंशियल के जो न्यूमेरिकल नहीं होते जिसमें आपको वाटर पोटेंशियल निकालना पड़ता है, प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल दिया होता है उससे निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी काफी देखे जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर किसका हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पर बात हो गई बॉटनी की। अगर हम आगे चले नेक्स्ट, अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर अगर हम देखें तो टॉपिक्स कॉमन विद लाइफ साइंस कौन कौन से होंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सब तो आप लाइफ साइंस में भी पढ़ते हो और आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस में काफी सिमिलैरिटी है, बस इसी में आपको बायोकेमिस्ट्री काफी अच्छे से डेप्थ में पढ़नी होगी, जैसे एंजाइम काइनेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह, सिग्नल ट्रांसडक्शन जो सेल बायोलॉजी का पार्ट है उसे आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करिए, बायोकेमिस्ट्री के साथ जा रहे हो, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म को अच्छे से, ये सारे टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस रखिएगा अगर आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री को प्रिपेयर कर। इसमें से एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चंस दिखेते हैं काफी ज्यादा, इसके अलावा एटीपी, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं तो कितनी एटीपी यूज हो रही है, इन सब के ऊपर, लेट लिमिटिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से, एंटीबॉडी की प्रॉपर्टीज से काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी के देख सकते हो, सभी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ऐसी तो चीजें यहाँ पे लगभग सब में प्रेजेंट है। फिर आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें लाइफ साइंस से मिलता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा बहुत बायोफिजिक्स और आरडीटी। आरडीटी मतलब वही टेक्निक्स वाला पार्ट आ जाता है। इसमें आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कैलकुलस वाला पार्ट, ब्लास्ट वाला पार्ट, फाइलोजेनेटिक ट्री हम इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं लेकिन उसे और अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा,
मॉलिक्यूलर डॉकिंग, यहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, कंप्यूटेशनल टूल्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ब्लास्ट से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री से आते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी से क्वार्टरनरी जिसे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में दोस्तों कवर करनी पड़ेगी अच्छे से। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो आप कौन सा सब्जेक्ट जो है चैलेंज कर रहे हो, आप उनके सिमिलर टॉपिक्स देख सकते हो। मोस्टली आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स मिलेगा ही। ऊपर नीचे होता है, किसी में है किसी में नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी जितने भी रिमेनिंग डेज हैं उसमें आपका सिर्फ 3 टारगेट रहना चाहिए। आप थ्योरी कंप्लीट करें, जितनी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है उसे करें, कंप्लीट करें। टाइम है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी आप कंप्लीट नहीं कर सकते, थ्योरी करो। फेज 2 में आप यहाँ पर रिवीजन करो और उसी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंटेंसिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट और रिवीजन दो, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ, क्योंकि 1.5 घंटे है हमारे पास, अच्छे खासे क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन हमारे पास है, 1.5 घंटे का हमारे पास टाइम है। तो हम डरे ना और हम आराम से क्वेश्चन कर सके, तसल्ली से फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अभी आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप 60% टाइम अपना थियोरी पढ़ने के लिए दे सकते हो, 40% टाइम आप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। फिर आपका जब थोड़ा सा दिन नजदीक आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा एग्जाम है, तो समझ लीजिए कि जो लास्ट का 1 वीक पड़ेगा, लास्ट का 1 या 1.5 वीक जब बचता है, तो 50% थ्योरी और 50% रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को दिया करो। और जब लास्ट के 3-4 दिन बच जाए, तब उसमें थ्योरी को 40% कर देना, प्रैक्टिस और रिवीजन को बहुत ज्यादा समय देना। अगर आप कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप उस कंडीशन में कंटिन्यूसली नए नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस को ध्यान देना, ताकि तुम्हें पता चले कि जितना तुम पढ़ रहे हो उसे तुम अप्लाई तो कर पा रहे हो ना। पता चला अगर अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर क्या ही मतलब है। तो आप अच्छे से यहाँ पर अप्लाई तो कर पा रहे हो ना, इस चीज को आप जरूर अच्छे से देखना। और चीजों को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, जो नोट्स हैं उन्हें आंख बंद करके रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, बंसल बायोलॉजी पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस लाइव लिए हैं और मैं और भी लाइव लूंगी। अगर आपको यहाँ पर जुड़ना है जुड़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इस हिसाब से टारगेट करिए कि अभी सबसे पहला पेपर आ रहा है यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप दे रहे हो, कुछ कम बच्चे होते हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स दे रहे हो, तो उसके साथ जाओ। और एल्स आप लाइफ साइंस की अच्छे से तैयारी करो, बिकॉज लाइफ साइंस में जो यूनिट्स है वो काफी बाकी सारे एग्जाम्स में आती ही आती है। और 2 से 3 एग्जाम अपने सोचो कि भाई ये तो मेरे मेजर एग्जाम है, इनको तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। जो बायोकेमिस्ट्री आप चूज करो तो उसमें टाइम मिलेगा 18 के बाद। अगर आप बॉटनी भी दे रहे हो तो उसको आप थोड़ा फोकस में लास्ट में भी ला सकते हो। तो इस हिसाब से प्लानिंग रखो कि आप लाइफ साइंस अगर दे रहे हो तो सबसे पहले लाइफ साइंस पे फोकस रखो, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए उसके ऊपर फोकस रखो। इस तरीके से प्रिपेयर करो, जो कॉमन टॉपिक्स है उन्हें बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि वो सारे एग्जाम्स में है, तो वो तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। और डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना है, तो जैसे मैं कहती हूँ, बंसल बायोलॉजी पे आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, क्योंकि इस टाइम पे मॉक्स देना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज पे आपके लिए अवेलेबल है, और उसके साथ साथ आपके लिए 1 मंथ के कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो बिल्कुल। मिनिमम प्राइस पे अभी 65% डिस्काउंट भी है सीवीटी के कोर्सेज पे, बिकॉज एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक है और हमें पता है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह पे इंटेंसिव ध्यान दो। आई होप कि ये जो चीज़ है वो आपको हेल्प की होंगी दोस्तों, और आपको एक आइडिया लगा होगा कि सीवीटी पीजी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस।